श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देवादिदेव महादेव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के चतुर्थी तिथि के दिन हर वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती के जी को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत रखते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ, खास तौर पर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और कई जगह पर तो भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर कुछ विशेष चीजें घर पर लाई जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आप अपने घर पर ला सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जानते हैं कि इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा, 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त कौन कौन सा रहेगा और प्रदोष काल और निश्चिता काल का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो ये आप इस दिन घर ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है शिव परिवार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन घर में शिव परिवार लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने घर में एक तस्वीर ला सकते हैं या फिर आप प्रतिमा भी ला सकते हैं जिसमें भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी जी और उनके गढ़ भी साथ में हो। मान्यता है कि घर में शिव परिवार की उपस्थिति होने से आपके घर पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। अगली चीज है पारद के शिवलिंग। अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शिवलिंग का अभिषेक या प्रदोष काल हो या चतुर्थी का व्रत हो, शिवरात्रि का व्रत हो या सोमवार का व्रत हो तो घर में ही शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं। तो शिवलिंग की यदि पूजा आप घर पर करना चाहते हैं तो पारद के शिवलिंग सबसे अच्छे होते हैं और उन्हीं का आपको पूजन या अभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, उन्हें स्थापित करना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर पारद की शिवलिंग लेकर आए। ध्यान रखिएगा जब आप शिवलिंग खरीद कर लाते हैं तो साथ में कोई मीठी वस्तु अवश्य लेकर आए। और यदि आप पारद के शिवलिंग की स्थापना घर में करते हैं तो न सिर्फ आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि घर के कितने भी वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष और कोई ग्रह दोष हो तो वो भी दूर होते हैं और सभी दोषों से शांति प्राप्त होती है। अगली वस्तु है रुद्राक्ष की माला। महाशिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है रुद्राक्ष को। इसीलिए अगर आप शिवलिंग के दिन आप रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं तो विधि पूर्वक अभिषेक करके इसे घर में रखते हैं और इसका 108 बार जाप करते हैं तो इससे भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही रुद्राक्ष आपके घर जीवन के सारे रोग और शोक और दुखों का निवारण भी करता है। आप रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं या फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी घर में रख सकते हैं। और इस बार महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में, इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:09 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा।
व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निर्जल रहकर व्रत करते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वह वैसे ही व्रत रख सकता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना ही पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 5:01 से 6:04 तक सूर्योदय होगा। सुबह 6:53 पर सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि शिव योग होगा। सुबह से लेकर रात 11:04 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। भगवान शिव की पूजा के 4 पहर में प्रथम पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6:19 से 9:26 तक। पूजा का दूसरा पहर रात 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। चौथा पहर पूजा का रहेगा 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 3:04 से 6:48 तक। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों को इन चारों पहर की ही पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर में पूजा करना संभव न हो पाए तो प्रथम पहर और अंतिम पहर के अलावा निश्चिता काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा शाम 5:04 से 7:10 तक। निश्चिता काल मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से 12:59 तक। आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके भी आप मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि व्रत खोला जाएगा। सुबह 6:53 से 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, तो पाताल लोक में भद्रा होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं माना जाएगा। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो भद्रा का बहुत ज्यादा विचार मानते हैं उन्हें सुबह भद्रा काल लगने से पहले और रात को भद्रा समाप्त होने के बाद पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, शिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नाम का विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुद्रु था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था।
इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसीलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उसके बारे बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह मैं कहाँ जाऊं, आज तो कुछ मिला नहीं है। घर में जो बच्चे हैं अथवा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ ऐसा ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा। वहां जल में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई ना कोई जीव पानी के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याघ्र एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां आई, जिसे देखकर उस व्याघ्र को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह व्याघ्र नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म से उस शिकारी का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याघ्र को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, हे शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो, मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटा दूंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याघ्र का वह दारुण वचन सुनकर वह दुष्ट भील को बाण ताने देखकर हिरनी सोचने लगी कि जब मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। हिरणी बोली, हे शिकारी, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र की मर्यादा है और सत्य से ही निर्झर से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थिर है। हिरणी की ऐसे कहने पर वह शिकारी उसकी बात नहीं मानी। तब उसने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर भयभीत होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। हिरणी बोली, हे शिकारी, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे जिससे पर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट कर जरूर आऊंगी।
ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री कार्य करती है उसे पाप की प्राप्ति होती है। किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो भी पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि लौट कर न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब हिरणी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस शिकारी ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा तुम अपने घर को जाओ। जब वह हिरणी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम पर पहुंची, तो इतने में ही रात का वह पहर व्याघ्र के जागते जागते बीत गया। तब उस हिरणी की बहन बहन दूसरे पहर पानी पीने के लिए गई। उसे देखकर हिरण ने स्वयं बाण को कस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की बात भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिर गए। उसके द्वारा महात्म शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंग वश ही हुई थी जो कि शिकारी के लिए सुख दायनी हो गई। हिरणी ने उसे बाण खींचते देखा, पूछा, शिकारी या तुम क्या कर रहे हो? हे शिकारी, मेरी बात सुनो। मेरा शरीर धन्य हो गया कि किसी उपकार का की भागनी होंगी, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी की बात सुनकर शिकारी बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। शिकारी की बातें सुनकर हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, हे शिकारी, जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पूर्ण नष्ट हो जाए, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पूर्ण को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहित स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके वह पापी होता है। भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की के निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सुना बीता देता है तथा मन में दुख का अनुभव करके अपने लिए दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरणी की ऐसे बातें सुनकर वह शिकारी से कहा, अच्छा जाओ और जल्दी आओ। हिरणी जल पीकर हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर था। शिकारी के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर प्रारंभ हो जाने पर हिरणी के लौटने में बहुत देर हुई। जान चकित हो गया, उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक को देखा। वह बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वह बहुत ही खुश हुआ। वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने के लिए तैयार हुआ। ऐसा करते देखकर उसके प्रारब्धवश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने शिकारी की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो शिकारी? उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोला, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट शरीर होगा सफल हो जाएगा। क्या दूसरों के परोपकार के लिए किया हुआ कार्य सफल होता है, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की भूख शांत होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया हो। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह
सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उसकी माँ के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर शिकारी के मन बड़ा विस्मय हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? शिकारी की बातें सुनकर हिरण बोला, हे शिकारी, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पूर्ण उसी क्षण नष्ट हो जाता है। यद्यपि शिकारी, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़ लेने तथा संध्या न करने से ब्राह्मण को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे, मैं लौटकर अगर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो असमर्थ रहते हुए भी दूसरों को उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़कर अच्छभक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर नहीं आऊं। उसकी बात सुनकर शिकारी ने कहा, अच्छा जाओ और शीघ्र वापस आना। हिरण पानी पीकर चला गया। सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास में बंधे हुए उन सबने यह निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वह बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय हिरणी ने अपने स्वामी से कहा, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? हे प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी हिरणी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों हिरणी बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को का धिक्कार है। तब उन सबने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह शिकारी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया हुआ देखकर शिकारी को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे शिव के चौथे पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय शिकारी का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरणी और हिरण बोल उठे, हे शिकारी शिरोमण, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुन शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव की पूजा के प्रभाव से उनको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्य से अपने परिवार का पालन करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए। मृगों से कहा
कि वे सब धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। तो यह वही गु था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। दोस्तों, महाशिवरात्रि की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।